नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लिव विद नेचर में। दोस्तों, अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कि सर्दियों में हम गुलाब के पौधे कैसे लगाएं, कैसे उनकी देखभाल करें, कैसे उन्हें खाद दें। क्योंकि जो फूलों का राजा है वो है गुलाब। और अगर आप प्लांट लवर हैं, आप एक गार्डनर हैं, तो आपने ज़रूर अपने गार्डन में गुलाब को शामिल किया होगा। कोई ऐसा बगीचा नहीं होगा जहाँ की गुलाब ना पाया जाए या गुलाब ना खिलता हो। गुलाब अपनी महक से, अपनी खूबसूरती से सबको मोहित करता है। लेकिन गुलाब को कैसे लगाएं, कैसे उसकी देखभाल करें, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। गुलाब की अनेक वैरायटियां हैं, बहुत सारे कलर हैं। आजकल एक सी तकनीक चल गई है जिससे कि आपको ग्राफ्टेड और कलर मिक्स वाले गुलाब, देसी गुलाब, हाइब्रिड गुलाब, बहुत सारे गुलाब मिलते हैं। और ये समय है जब हम अपने गार्डन में गुलाब को शामिल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी कि जो आपने उनको अपनाकर, उन पॉइंट को अपनाकर अपने गुलाब के पौधे की देखभाल करनी है। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है कि आजकल गुलाब के पौधे नर्सरी में आ रखे हैं। ये जनवरी का महीना चल रहा है और ये गुलाब के लिए बहुत ही अच्छा मंथ है। अब आप इस महीने गुलाब के पौधे अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। तो आजकल जहाँ भी आप देखेंगे, आप आपकी लोकल नर्सरी में गुलाब के पौधे आपको मिल जाएंगे। नर्सरी वाले आजकल काफ़ी वैरायटी के गुलाब लेके आ रहे हैं, तो आप नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। तो जो भी पौधे आपको आजकल खरीदने हैं गुलाब के, तो नए पौधे आप खरीद सकते हैं। और उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है कि जब आप गुलाब के पौधे लाएंगे तो वो नर्सरी बैग में होंगे और आपको उनकी रिपोर्टिंग करनी होगी, या आपने कलम लगाई होगी नवंबर दिसंबर में, तो ये रिपोर्टिंग का सबसे अच्छा टाइम है। इस समय आप उन्हें रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस समय उनकी ग्रोथ होगी। उनको जब रिपोर्टिंग करेंगे तो उनमें आप खाद डालेंगे, नई मिट्टी भरेंगे, तो नई मिट्टी, नई खाद उनमें एक ऊर्जा का काम करेगी और हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। उसके बाद जब आप रिपोर्टिंग कर देते हैं तो उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है कि हमने जब पॉट में लगा लिया तो हमने कैसा ड्रेनेज होल है ये देखना है कि उसमें जब हमने रिपोर्टिंग कर ली तो ड्रेनेज होल का ध्यान रखना है कि हम उस ड्रेनेज होल को ऐसे कवर ना कर दे कि जिससे पानी जब हम दें पौधे को तो वो निकले ना और पानी पौधे के अंदर ही रुका रह जाए और उसकी जड़ें सड़ने लगे। तो आपने ड्रेनेज होल का ध्यान रखना है, पानी का ध्यान रखना है कि अच्छी तरीके से उसके निकासी हो जाए। उसके बाद जब हम पौधे को लगा लेंगे तो हमने कहाँ रखना है, कुछ दिन तो आप छाया में रख सकते हैं, परंतु उसके बाद जब हमारा पौधा मैच्योर हो जाए तो उसके बाद हमें चाहिए इसके लिए पूरे दिन की धूप, क्योंकि गुलाब के पौधे के लिए पूरे दिन की धूप बहुत अच्छी है। कम से कम उसे 5-6 घंटे की फुल सनलाइट है जो उसमें रखना है। जब आप उसको धूप में रखेंगे तो इससे क्या होगा कि जो जैसे हमारी मिट्टी में कभी फंगस लगती है, जब हम पानी देते हैं तो पानी जमा हो जाता है, मिट्टी गीली रहती है, तो उसमें क्या होता है, फंगस लगने का खतरा रहता है। कई प्रकार के कीड़े उत्पन्न होते हैं जो पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो धूप से क्या होगा, मिट्टी जल्दी सूखेगी, फंगस लगने का कोई खतरा नहीं रहेगा, पानी भी सूखेगा, जो आप पानी देंगे जल्दी जल्दी सूखेगा, तो पौधा क्या होगा, हमारा स्वस्थ बना रहेगा
और उसमें जो कलियां हैं अभी तक अगर छोटी कली आती है जैसे, तो बड़ी कलियां आएंगी, पौधे का जो फूल है, जो फूल का साइज बड़ा होगा, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हम जब नर्सरी से पौधा लेके आते हैं तो आपने देखा होगा कि वो ग्राफ्टेड होता है। उसमें जो नीचे की साइड होता है तो उसमें ना वो जो अलग गुलाब होता है, वो बेल वाले से गुलाब, जंगली गुलाबों की कटिंग रहती है, वो पौधा रहता है। तो उसमें से नीचे के साइड से नई नई ब्रांचें निकलती है, और कभी कभी जो वो ग्राफ्टेड ऊपर हाइब्रिड वाला पौधा रहता है उसको मार देते हैं। तो जो वो नीचे की आपने देखना है, ध्यान रखना है कि उनमें से अगर आपकी कोई ब्रांच निकल रही है तो आपने उनको कट कर देना है। इस बात का ध्यान रखें कि बस आपने ऊपर के पौधे की ब्रांच को नहीं छेड़ना है। जो नीचे जहाँ पर से ग्राफ्टेड सा होता है, आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा। तो बस उसी शाखों को आपने कट कर देना है। और जो भी अगर आजकल सर्दियों का मौसम है तो घास उगती रहती है, वीड्स उगते रहते हैं, तो उनको गुड़ाई छटाई करती रहनी है, आपने उनको निकालता रहना है। गुड़ाई करेंगे हम, पौधे की गुड़ाई भी करेंगे। हमारे जो पॉइंट है दूसरा, गुड़ाई है। गुड़ाई से क्या होता है कि जड़ों को हवा मिलती है और जड़ों में खाद पानी प्रॉपर पहुंचता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इन्फेक्टेड अगर आपको अपने पौधे में फूल, पत्तियां या टहनियाँ दिखती हैं तो आपने उनको कट कर देना है। उसके बाद बात आती है खाद की। खाद हमने क्या देनी है? आप जो चाय पत्ती हम यूज करते हैं, चाय पत्ती, उसको चाय बनाते हैं तो उसकी चाय पत्ती को धो के सुखा कर रख लीजिए। उसकी 2 से 4 चम्मच आप अपने गुलाब के पौधे में डाल सकते हैं। बनाना पील, जो उसका केले के छिलके रहते हैं उसको सुखा कर पीस कर रख दीजिए, वो डाल सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर बना सकते हैं बनाना और केले के छिलकों का। सरसों की खली डाल सकते हैं, और नहीं तो सरसों के दानों के पीस करके वो पाउडर भी आप बनाकर रख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो पॉइंट बताए गए हैं उनको ज़रूर अपनाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक